नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? हाँ जी, पहले तो ये देखो EAN होता क्या है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था बेटा कि जो लीगेंड होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देते हैं किसको? मेटल एटम को। यही पढ़ रहे थे हम। तो उससे भी उससे उनमें क्या होता है बेटा? बॉन्ड फॉर्मेशन होती है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाता है। तो हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो रूल है उसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि जो लीगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे थे मेटल को, वो जब तक अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते रहते हैं बेटा, जब तक कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल ना हो जाए। ठीक है? द मेटल एटम accept electron pair from ligand until it achieves the noble gas configuration. This is called effective atomic number rule. इसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। ठीक है, समझ में आ गया? तो अकॉर्डिंग टू इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इन ए कॉम्प्लेक्स वो क्या होने चाहिए? शुड बी 36, 54, 86। जैसे 36 किसके हैं? क्रिप्टॉन के। 54 किसका है? जीनॉन का। 86 किसका बेटा? रेडॉन का। तो इनके इक्विवेलेंट होना चाहिए आपका जो आप EAN नंबर निकालोगे। तो उसके लिए हम जो सबसे पहला एग्जांपल ले रहे हैं वो ले रहे हैं हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 आयन का। किसका लिया? हेक्साअमीन, ये 6 है और ये कोबाल्ट हो गया और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 3 है और आयन। ठीक है, हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 आयन का। तो इसमें आपको सबसे पहला जो स्टेप लेना है, आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हाँ जी। इसमें जो पहला स्टेप उठाना आपको, वो सबसे पहला स्टेप ये है बेटा, आपको पता है एटॉमिक नंबर जो कोबाल्ट का है वो कितना है? 27। तो आप 27 लिख लोगे। ठीक है, पर जो यहाँ पे कोबाल्ट है सेंट्रल मेटल एटम है वो अपनी किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होने की वजह से उसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तो ये तो आप लिखोगे कोबाल्ट के लिए है, पर जब आपका कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 24। समझ गए? अब यहाँ पे आपके अमोनिया कितने हैं? अमोनिया है आपके 6। अमोनिया है आपके 6 और एक अमोनिया बॉन्ड बनाएगा कोबाल्ट के साथ, तो वहां पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है वो? 2। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितने हो गए? 12। समझ गए? ये बात समझ में आई? 6 अमोनिया है, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी कोबाल्ट के साथ, तो बॉन्ड तभी बनता है जब उसमें क्या हो बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन हो। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 12। अब आपके पास क्या क्या आ गया? 24 आ गया और 12 आ गया। तो आप क्या करोगे? 24 में 12 ऐड कर दोगे। 24 + 12 ये आपका कितना आ गया? 36। और हमारा EAN रूल यही कहता है कि इसका नंबर किससे मैच कर रहा है? आपका किससे मैच कर रहा है? क्रिप्टॉन से। तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करता है, मतलब ओबे करता है। समझ में आ गया आपको कैसे करना है? हम्म। अब आप स्क्रीन पे देखना, नेक्स्ट एग्जांपल जो दिया हुआ है वो है बेटा हेक्सासाइनोफरेट 2 आयन का। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर आयरन का लिख लेंगे हम कितना? 26। फर्स्ट स्टेप हो गया। पर यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया आयरन, तो हमारे पास 24 रह गए।
और इलेक्ट्रॉन हमारे पास फ्रॉम 6 Cn नेगेटिव आयन कितने हो जाएंगे 6 मल्टीप्लाइड बाय 2, टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी कितने आ गए 12, तो 24 प्लस 12 दोनों को जोड़ा हमारे पास कितना आ गया 36। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास क्लोरो पेंटा अमीन प्लेटिनम आयन का। किसका, पहले क्लोरो आएगा फिर पेंटा अमीन, प्लेटिनम यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है और ये आयनिक स्पीसीज है तो आयन लिखोगे आप साथ में। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर प्लेटिनम का कितना होता है 78। फर्स्ट स्टेप ले लिया हमने। यहाँ पे प्लेटिनम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में चला जाए, कितना एटॉमिक नंबर बन जाएगा उसका, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे प्लेटिनम इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट 74। अब यहाँ पे आपके पास क्या है 5 तो अमोनिया है बेटा और एक आपके पास क्या है 1 क्या है Cl नेगेटिव। ठीक है, तो टोटल तो हमारे पास कितने हो गए 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये तो हो गए 10 और यहाँ पे कितना बच गया अब हमारे पास Cl नेगेटिव 1 है तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो कितना आ गया 2, 10 प्लस 2 कितने हो गए 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन आ गए। आप क्या करोगे 74 में 12 ऐड करोगे तो आपके पास कितना नंबर आएगा 86। 86 आपका सिमिलर ये नंबर है किसके किसके नंबर इक्वल है ये 86 किसका होता है रेडोन का। तो ये क्या कर रहा है EAN रूल को फॉलो कर रहा है। समझ में आ गई बात सबको। ये पेपर में आता है निकालना ई एटॉमिक ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पक्का आएगा पेपर में। अब आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना आना चाहिए, नेमिंग भी आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है बेटा टेट्रासाइनोक्यूप्रेट फर्स्ट आयन। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है टेट्रासाइनो, पहले ये लेंगे हम फिर हमारा क्यूप्रेट है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और आयन लिखेंगे। एटॉमिक नंबर कॉपर का 29 होता है, इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 28 रह गया हमारे पास और 4 Cn नेगेटिव आयन है 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएंगे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 28 में 8 जोड़ोगे तो 36 आ जाएगा। तो ये भी क्या कर रहा है बेटा EAN रूल को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका हेक्सा कार्बोनिल मोलिबिडनम। तो हेक्सा कार्बोनिल मोलिबिडनम क्या है आपको मोलिबिडनम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए 42 होता है। यहाँ पे कार्बोनिल क्या है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं कार्बोनिल के। तो आपको 42 में कितना जोड़ देना है, कितने कोड लिगेंड आपके 6 कार्बोनिल लिगेंड है और वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 2। 42 में आप क्या जोड़ दोगे बेटा 12 जोड़ दोगे तो 54 आ गया। 54 आपका किससे मैच करता है जीनोन से। तो ये भी EAN रूल को फॉलो करता है। समझ गए। तो मैंने आपको सारे एग्जाम्पल समझा दिए। इस तरह से आ सकता है आपका कार्बोनिल, आपको ये पता होना चाहिए न्यूट्रल होता है। इससे ऊपर वाला जो ये सेकंड नंबर वाला जो एग्जाम्पल है यहाँ पे आपके 2 तरह के लिगेंड है अमोनिया भी और क्लोरीन भी, तो आपको देखना है किसकी पार्टिसिपेशन किस तरह से है। ठीक है, अब ये जो आपको नेक्स्ट पेज शेयर हो गया आपको, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ये जो फर्स्ट चार्ट है बेटा, यहाँ पे ये सभी स्पीसीज क्या कर रहे हैं EAN रूल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप करके देखना आपको सब आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप एटॉमिक नंबर याद करोगे इसके। ठीक है, और आपको अपने आप निकाल के देखना है। उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं देर आर मैनी एक्सेप्शन टू EAN रूल। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आते हैं, क्यों, क्योंकि कुछ कॉम्प्लेक्स जो होते बेटा वो होते तो स्टेबल है पर EAN रूल को फॉलो नहीं करते। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल अब हम देखेंगे और उनका कैसा बिहेवियर है, एक्सेप्शनल बिहेवियर है। तो हमारे पास जो पहला एग्जाम्पल है वो है हमारे पास हेक्सासाइनोफरेट 2 आयन। आप बुक ओपन करके रखते हो क्या? हाँ, थोड़ा सा बुक को ओपन कर लेना जब मैं बोलूं, नहीं तो आपको समझना है बेटा। ठीक है, कई बार स्क्रीन शेयर नहीं होती तो आप लोगों को मैं जो एग्जाम्पल बोल रही हूँ वो आपको बुक में देख लेना चाहिए। ठीक है, मेथड वही है सेम। अब आपको क्या है हेक्सासाइनोफरेट 2 आयन में एटॉमिक नंबर पता है बेटा आयरन का कितना होता है 26, पर इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 23।
अब हमारा जो साइनो है वो कितने हैं, 6 हैं, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 12 हो गए। तो यहाँ पे जब हमने 23 में 12 जोड़ा तो हमारे पास कितना आ गया बेटा, 35 आ गया। 35 का मतलब ये EAN रूल को फॉलो नहीं कर रहा। EAN रूल को फॉलो नहीं कर रहा तो आप ऐसे नहीं बोलोगे कि ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। एक्सेप्शंस आपको मिलने देखने को मिल सकते हैं कि स्टेबल कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ वो EAN रूल को ओबे नहीं करते। तो फर्स्ट एग्जांपल उसमें हेक्सासाइनोफेरेट का है। नेक्स्ट आपका है हेक्सा कार्बोनिल वेनेडियम। इसमें आपको वेनेडियम का 23 होता है और आपके 6 साइनो है प्लस 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 12 सीधे ऐड हो जाएंगे। ये भी बेटा क्या आ गया, 35 आ गया। समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आपको जो नीचे टेबल दी हुई है ये वाली, देखो यहाँ पे जब हम EAN रूल देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स स्टेबल है सारे, पर कोई भी आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो ये एग्जांपल उसके सेकंड चार्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स नॉट ओबेइंग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। तो ये भी करके देखना आप लोग। समझ गए सब बच्चे? हाँ जी। अब हमारे पास नेक्स्ट बात आती है कि देर आर मैनी वेल नोन स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच डू नॉट ओबे EAN रूल। यहाँ पे आप ये बोल दोगे, इसका मतलब क्या है, ये जो EAN रूल की इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है किनके लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। ऐसे तो उनकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी क्योंकि स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस हैं, पर फिर भी वो क्या नहीं कर रहे बेटा, EAN रूल को फॉलो नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हम ये बोल दें कि EAN रूल कोई अच्छा रूल नहीं है। तो इसका मतलब हम उसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे सक्सेसफुली, ताकि वो क्या दिखा सके, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में किनमें, मेनली मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल्स मतलब कार्बोनिल जो है वो वहां पे एज अ लीगेंड काम करेगा। उनमें बेटा आप कितने भी कार्बोनिल के कॉम्प्लेक्सेस देख लेना, जहां पे आपको कार्बोनिल मिलेगा वो सभी कॉम्प्लेक्सेस 99%। देखो नीचे एक लाइन लिखी भी हुई है, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये लिखा हुआ देखो, 99% मेटल कार्बोनिल EAN रूल को फॉलो करते हैं। समझ में आ गई आपको? तो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, कम नहीं होती। कम अभी पिछले पॉइंट में हो रही थी, तो पिछले पॉइंट में हो रही थी तो उनको हमने एक्सेप्शन बोल दिया। समझ गए ये बात? तो EAN रूल की इंपॉर्टेंस को हम कम ना करते हुए क्या करेंगे, उसको सक्सेसफुली आगे एक्सटेंड करते हुए ये बोलेंगे कि जो EAN रूल है, जो मेटल कार्बोनिल है उसमें 99% मेटल कार्बोनिल क्या करते हैं, ओबे करते हैं EAN रूल को। अब आपको जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहे हैं, इस स्क्रीन पे जितने भी एग्जाम्पल दिख रहे हैं, पहली बात तो सब में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। देखो एक फोर्थ एग्जाम्पल को छोड़ के, ठीक है। पहले 0 वाले देख लो बेटा। 0 वालों में आपको कुछ नहीं करना, एटॉमिक नंबर आपको पता है, जितने आपके कार्बोनिल अटैच हैं उसको मल्टीप्लाई कर देना 2 से। तो आपको देखो फर्स्ट में भी 36, नेक्स्ट में 36, उससे आगे भी 36 और लास्ट वाले में आपको 54 एटॉमिक नंबर देखने को मिल रहा है। तो ये सभी क्या कर रहे हैं, EAN रूल को फॉलो कर रहे हैं। समझ में आ गया आपको? अब यहाँ पे जो फोर्थ एग्जाम्पल है वो आपका आयनिक स्पीसीज की फॉर्म में दिखाया हुआ है, आयन फॉर्म में दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे Mn-1 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ क्या कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यहाँ पे लूज नहीं करेगा। 25 होता है, क्या हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर, 26 हो जाएगा। 26 में आपको क्या करना है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, 10 ऐड करना है, तो आपका कितना आ जाएगा, 36। समझ में आ गया? समझ में आ गई ये बात? मेटल कार्बोनिल वाली बात समझ में आई सबको? बिल्कुल। अब रिस्पॉन्स नहीं देते तुम लोग। चलो भाई, अब देखो
नेक्स्ट जो चार्ट दिया हुआ है आप लोगों को, वो किनका दिया हुआ है? मेटल कार्बोनिल्स का दिया हुआ है। यहाँ पे आप क्या करोगे, जितने भी मेटल कार्बोनिल्स है सभी EAN रूल को फॉलो करते हैं। यहाँ पे आप निकाल के देखना, सबका नंबर मैच करेगा। ये देखो, शो हो रहा है आप लोगों को, देखो, ठीक है। तो EAN रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन किन के लिए है इसकी? मेटल कार्बोनिल्स के लिए। समझ में आ गया? अब आपके पास मेटल कार्बोनिल्स में भी कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे आ जाएंगे जो EAN रूल को फॉलो नहीं करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप ये बोलोगे ये एक अकेला क्राइटेरिया नहीं है मेटल कार्बोनिल की स्टेबिलिटी को डिफाइन करने का, EAN रूल। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो केस देखो। पहले तो एक्सेप्शन देखो किस में आएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है ये वाला, ठीक है। क्या है इसका नाम? हेक्सा कार्बोनिल वेनेडियम, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल ले लिया हमने। तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 23 है, और 6 कार्बोनिल है, 12 है। तो यहाँ पे हमने इनको ऐड किया तो कितना आ गया? 35 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर आपका ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओड में आपके पास अब 23 के बाद 25 भी आ जाएगा, फिर आपका पास 27 भी आ जाएगा। तो जिनके ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो EAN रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? देखो, हम इन मेटल्स को क्या करेंगे, इनको एनायनिक और कैटायनिक फॉर्म में स्पीसीज में चेंज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो पहला जो हमारे पास पॉइंट आएगा वो ये आएगा कि इनको हम कार्बोनाइलेट एनायन की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए रिड्यूसिंग एजेंट, और हम क्या कर सकते हैं, कैटायनिक स्पीसीज की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास दो कंडीशन हो गई, गेन कर लेगा तो मेटल कार्बोनाइलेट आयन ऐसे बन जाएगा जितने भी आपके कार्बोनिल हो, और उसके ऊपर आ गया आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अभी 23 था ना, देखो एटॉमिक नंबर, तो नेगेटिव चार्ज लगाते कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो ये EAN रूल को क्या कर लेगा? फॉलो कर लेगा। तो हम इनको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसको कैटायनिक स्पीसीज की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो मेटल है, कार्बोनिल है, जितने भी हों आपके, और उसके ऊपर आप क्या लगा दो? पॉजिटिव। तो 23 का क्या बन जाएगा? 22 बन जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इनको क्या कर सकते हो, कैटायनिक स्पीसीज और एनायनिक स्पीसीज की फॉर्म में चेंज कर सकते हो। क्लियर हो गया? ये बात फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? बोलो। अब तो हम, हाँ बोलो बेटा, मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ। बिल्कुल भी आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देते हो मुझे। मैं बोलती रहूं और आप लोग सुनते रहो ऐसे। मैं जब पूछ रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि ये समझने की चीज है, सुनने की चीज नहीं है। नेक्स्ट अब देखो बेटा, नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें क्या हो सकता है कि ये ऐसे कॉम्प्लेक्सेस के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। मतलब क्या करेगा, दे में फॉर्म सिंगल कोवलेंट बॉन्ड विद एन एटम और ग्रुप हैविंग सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या हो, एक कोवलेंट बॉन्ड बना देगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, किन एटम और ग्रुप्स के साथ? जिनके पास क्या हो, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, H के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, क्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो उसका जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास ये सेकंड पॉइंट में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपका Mn मैग्नीज है, ये इसका 25 एटॉमिक नंबर है। उसके बाद 5 आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है, 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो 25 प्लस 10 हम जोड़ते तो 35 आता है। पर यहाँ पे क्लोरीन भी हमने अटैच किया हुआ है,
क्लोरीन की अटैचमेंट से क्या हुआ, क्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी अपनी शेयरिंग दिखाते हुए इसको क्या कर देगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये हमारे पास EAN रूल को फॉलो करने लग जाएगा। ठीक है, सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाया हुआ है, यहाँ पे जो कोबाल्ट है उसका 27 है, कार्बोनिल आपके पास कितने हैं, 4 है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके 8 आ जाएगा। अब जो H है, हाइड्रोजन है, उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको क्या है, शो करना है एक डॉट से। जब आप दिखाओगे तो आपको शो करना है कि यहाँ पे इसके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1। तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स भी क्या करने लग गया बेटा, EAN रूल को फॉलो करने लग गया। तो देखो हम एक्सेप्शन किसके पढ़ रहे हैं, मेटल कार्बोनिल्स के पढ़ रहे हैं। पहले वाला भी जो वेनेडियम का एग्जाम्पल था वो कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड है सारे, तो उनके लिए हम क्या क्या कंडीशन लगा सकते हैं, उनको एनायनिक और कैटायनिक स्पीसीज में चेंज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा कि वो ऐसे एटम या ग्रुप के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे जिनके पास क्या हो, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो वो हमारे पास भी मेटल कार्बोनिल्स के ही एग्जांपल हैं। ठीक है, और हमारे पास सेकंड लास्ट पॉइंट क्या बन जाएगा कि यहाँ पे जब आपको इस तरह से दिखे कि उसके पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करना शुरू कर देगा, डाइमराइज करना शुरू कर देगा अपने आप को, ताकि वो क्या कर सके, मेटल मेटल बॉन्ड बना सके। क्या करेगा वो नेक्स्ट पॉइंट में मेटल मेटल बॉन्ड बनाएगा और डाइमराइज हो जाएगा। तो उसके लिए एग्जांपल देखो अब आप लोग, ये जो नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, ये Mn2 कार्बोनिल का हमारे पास 10 मोलिक्यूल है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आपको लिखना हो तो हम किस तरह से दिखेंगे बेटा, Mn मेटल मेटल बॉन्ड बन गया, एक Mn के पास क्या है, 5 कार्बोनिल है, दूसरे के पास भी क्या है, 5 कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये इस तरह से डाइमराइज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट जो होगा 2Mn के लिए हमारे पास क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 25, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे पास, 50। उसके बाद 10 कार्बोनिल है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितने हो गए, 20। एक आपके पास यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड है, उसके लिए बॉन्ड बन रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। तो 50 प्लस 20 प्लस 2 हमारे पास कितना एटम ये आएगा टोटल, 72। कितना आ गया बेटा, 72। और 72 तो आया है जब हमने दोनों मेटल कार्बोनिल को डाइमराइज कर दिया। यदि हम EAN रूल पर Mn एटम निकालें, एक Mn के लिए निकालें, तो 72 का हम हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 36। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स क्या है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स है और EAN रूल को फॉलो कर रहा है। ये बात समझ में आई। अभी जो एग्जाम्पल करवाया है वो आप लोगों को क्लियर हो गया। हाँ, तो आज हम इतना ही करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्लास में हमारे पास अब वो कॉम्प्लेक्सेस आ जाएंगे जो हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़े हैं, जहाँ पे हमने 1 कार्बन बॉन्डेड एटम, 2 कार्बन, 3 कार्बन ऐसे देखा था। तो हमने ये बोला था कि कुछ एक तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, कुछ एक हमारे पास 3 कर देते हैं, जो 6 वाले थे वो 6 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। तो उनके बेसिस पे उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हुए आपको EAN रूल के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो दिए हुए हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज जो करवाया है उसको आप अच्छे से पढ़ना। ठीक है, ठीक है, तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग चाहिए इस लेक्चर की या फिर ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है बेटा, ओके, अटेंडेंस सेंड कर देना। ओके बेटा, बाय।